अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िर रहमान और आज हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फ़र्स्ट मेथड हमने देखा कि हमें सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा। सेकंड हमने मेथड देखा कि हमें एक ग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ होगा कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, और थर्ड हमारे पास वो टाइप है जिसमें हमें कोड दिया होगा। उस कोड से हमें खुद से ग्राफ को पहले डिज़ाइन करना है, देन हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के एजेस को निकालना है। सो बेसिकली कोड के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके पाथ को नोटेशंस को बताना चाहूँगा। सो बेसिकली ये हमारे पास सीक्वेंस होता है जिसमें स्ट्रेट पाथ आ रहा होता है। देन हमारे पास अगर इफ़ एल्स या देन वाली स्टेटमेंट हो हमारे पास, सो हमारे पास ये नोटेशन होती है। देन अगर वाइल या डू वाइल हमारे पास लूप आ जाए, सो हमारे पास ये नोटेशन होती है। और अगर अनटिल आ जाए, सो हमारे पास ये नोटेशन होती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली डू वाइल लूप लगा है और उस डू वाइल लूप के अंदर हमारे पास एक इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, देन एक एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। सो सबसे पहले डू वाइल है हमारा, तो हम डू वाइल लूप लगाएंगे यहाँ से, जिसके अंदर हमारे पास दो नोड्स आ रहे हैं, एक ये नोड और एक ये नोड। देन हमारे पास फिर इफ़ का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। पहले वाइल के अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट है एक्स लेस देन 10, तो एक्स इज लेस देन 10 आ गया। देन हमारे पास वाइल का लूप एंड हो जाएगा और इफ़ की स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिसमें एक्स ग्रेटर देन 5 है। सो एक्स ग्रेटर देन 5 है। सो जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास एक्स की जो नोटेशन होती है वो ये एक्स की नोटेशन है। सो इसी नोटेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये नोटेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसमें देखेंगे कि एक्स ग्रेटर देन 5 के बाद हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है एक्स, तो प्रिंट एक्स को हमने यहाँ लिख दिया। देन हमारे पास एक नई स्टेटमेंट आ रही है एल्स की जिसमें प्रिंट एक्स इज़ लेस देन 6, तो प्रिंट एक्स इज़ लेस देन 6, देन एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अगर हम, क्योंकि हम डू वाइल लूप के अंदर ही ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास सीधी कनेक्ट होगी डू वाइल लूप के साथ। ये वो एरर है, ये वो एरो है जो यहाँ से हमारे पास डू वाइल लूप से आ रहा है। सो इसको बेसिकली मैंने ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर लिया ताकि हम पाथ में ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो इसको मैंने ए बी सी डी ई एफ़ ये नोटेशन मैंने इसको दे दी। सो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, सो नोड्स की बात करें अगर हम एजेस की, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 7, टोटल 7 हमारे पास इसकी एजेस हैं, 7 एजेस हैं। नोड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास नोड्स हैं और हमारे पास जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है टोटल की, वो आ रही है 3। तो 3 ऐसे रीजन्स हैं जो हम यहाँ पर बन रहे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। बेसिकली रीजन वो होते हैं जो क्लोज्ड हमारे पास क्लोज सर्कल आ रहे होते हैं। सो एक ये हमारे पास क्लोज पाथ है, देन एक ये क्लोज पाथ है, देन थर्ड ये क्लोज पाथ है ओपन वाला। ये क्लोज पाथ इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। सो अगर हम इसकी एजेस की बात करें, इसके पाथ की बात करें, सो पहला पाथ हमारे पास क्या है कि अगर हम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू वापस हम ए पर आ जाएं। सो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से ए पर। सो इसमें यूनिक एजेस हमारे पास कौन से होंगे, ए टू बी टू सी टू डी और डी टू ए। ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस होगा, 4। देन सेकेंड पाथ की अगर हम बात करें, ए टू बी टू ई, ई टू डी और डी टू ए, ये सेकंड टाइप का पाथ है। इसके अंदर यूनिक एजेस कौन से होंगे हमारे पास, एक बी ई होगा और ई डी होगा, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस हमारे पास आ रहे हैं 2। देन अगर हम थर्ड पाथ की बात करें, सो हमारे पास ए टू एफ, ये थर्ड ऐसा यूनिक पाथ है जो हमारे पास आ रहा है। सो ए टू एफ आ गया हमारे पास। सो ए टू नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए, 1, तो 4 + 2 6 और 6 + 1 7, तो टोटल हमारे पास आ रहे हैं 7 एजेस जो कि करेक्ट है। सो बेसिकली ये हमारे पास थर्ड टाइप की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।